बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.1 के आखिरी जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव दैट। इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। हमने ये साबित करना है कि ये वैल्यू हमारे पास, इनका आंसर ये आ रहा है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हल करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए ये है tan 180 जमा अल्फा, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं tan 180 की जगह पर 2 ज़रब 90 को 2 से मल्टीपल करें तो 180 आ गया प्लस अल्फा एज इट इज। इसी तरह फिर है काट 90, तो 90 को मैं लिख सकता हूं 1 मल्टीपल 90 माइनस अल्फा एज इट इज आ गया ओवर। यह साइन एज इट इज आ गया और 360 है तो 4 ज़रब 90 लिख लिया। 90 को 4 से मल्टीपल करें तो 360 आ गया माइनस अल्फा एज इट इज। और फिर ये है काज 270 है तो 3 ज़रब 90 आ गया और प्लस अल्फा एज इट इज आ गया। उम्मीद है इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। अब सिंपली हमने करना क्या है, हमें पता है कि अगर 90 के साथ जुफ्त मल्टीपल हो रहे हो जिनको इंग्लिश में इवन कहते हैं, तो फिर ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होती। लेकिन अगर 90 के साथ मल्टीपल ताक हो 1, 3, 5, 7 जिनको आड नंबर कहते हैं, तो फिर ये अपनी को रेशो में तब्दील हो जाती है। अब देखिए tan है 90 के साथ 2 यानी जुफ्त है, तो tan tan ही रहेगा, ये अपनी को रेशो में तब्दील नहीं होगा। tan एंगल आ गया अल्फा। अब इसके इस साइड पे जमा लगेगा या माइनस, ये हमें बताएगा कोऑर्डिनेट। ये देखिए ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। पहले में हमें पता है कि ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और साइन का उल्ट कोसेकेंट ये पॉजिटिव। अगर थर्ड की बात करें तो tan और tan का उल्ट कॉट ये पॉजिटिव। अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर cos और cos का उल्ट सीकेंट, ये चीजें पॉजिटिव। सेकंड कोऑर्डिनेट में बाकी ये दोनों नेगेटिव होंगे क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट ये पॉजिटिव है। बाकी कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू अगर हमारे पास सेकंड में आएगी तो वो माइनस काउंट होगी। अब देखें यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे होता है 90 डिग्री। आप अब मेरी प्रीवियस वीडियो की जो इब्तदाई इंफॉर्मेशन है वो देख लें तो आपको ये हर चीज क्लियर हो जाएगी। 90 है, यहाँ पे होता है 180, 270 और यहाँ पे होता है 360। अब देखें क्या हो रहा है, ये सारे 90 के मल्टीपल है। 90 को 1 से मल्टीपल किया तो 90, 90 को 2 से मल्टीपल किया तो 180, 3 से मल्टीपल किया तो 270, 90 को 4 से मल्टीपल किया तो 360 आ गया। अब फर्स्ट की बात करें तो 90 मल्टीपल हो रहा है 2 के साथ, मतलब 180, 180 आ गया ये। अगर कोई चीज जमा हो तो वो अगले कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगी, अगर माइनस होती तो बैक पिछले। अब 180 जमा अल्फा है तो ये थर्ड में पहुंच गया, और थर्ड में क्या है, tan हमारे पास जमा होता है तो हम यहाँ पे जमा का साइन लगा दें। अब कार्ड की बात करें तो देखिए 90 के साथ मल्टीपल क्या हो रहा है 1, जो ताक अदद है। अगर ताक हो तो कार्ड अपनी को रेशो में तब्दील हो जाएगा। कार्ड की को रेशो है स्टूडेंट 10, तो ये tan अल्फा आ गया। अब इसी तरह इसके भी एंगल देखेंगे कि एंगल कौन सा है। 90 जरा मल्टीपल 1 किया तो 90 आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब माइनस अल्फा है, माइनस हो रहा है, माइनस होगा तो ये पिछले कोऑर्डिनेट में आ गया फर्स्ट में। फर्स्ट में तमाम टर्म्स प्लस होती हैं तो ये प्लस का निशान आ गया ओवर। यहाँ पे देखें तो साइन है 90 के साथ मल्टीपल है 4 यानी जुफ्त है, तो साइन क्या होगा, साइन ही रहेगा। साइन कॉस में चेंज नहीं होगा, अपनी को रेशो में तब्दील नहीं होगी। साइन अल्फा आ गया। अब साइन की बात करेंगे कि जमा का आएगा या माइनस का। 90 मल्टीपल 4, 90 मल्टीपल 4 किया तो ये 360 आ रहा है, ये आ रहा है 360। अब इससे क्या हो रहा है, चीज माइनस हो रही है। जब कोई चीज माइनस होगी तो वो वापस आ जाएगी फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ में हमारे पास cos जमा है जबकि साइन हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। अब देखिए यहाँ पे है cos, 90 के साथ मल्टीपल है 3 जो कि ताकत है, तो cos अपनी को रेशो यानी साइन में तब्दील हो जाएगा। साइन आ गया 7 आ जाएगा। अब देखेंगे कोऑर्डिनेट कौन सा है,
90 मल्टीपल 3, तो ये आ गया 270 प्लस अल्फा, प्लस हो रहा है तो ये अगले में पहुंच जाएगा फोर्थ में। फोर्थ में काज जमा होता है तो हम इसके साथ जमा का साइन लगाते हैं। अब देखें टेन अल्फा, जब टेन अल्फा से मल्टीपल होगा, सेम चीजें मल्टीपल हो तो स्केयर आ गया, यहाँ पे आ गया टेन स्केयर अल्फा ओवर प्लस माइनस माइनस आ गया साइन अल्फा, जब साइन अल्फा से मल्टीपल होगा तो साइन स्केयर अल्फा आ गया। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब माइनस नीचे होना लिख रहा है, इसको ऊपर ही है माइनस, फिर है टेन स्केयर, तो टेन स्केयर का क्या फार्मूला है, साइन स्केयर अल्फा ओवर कॉस स्केयर अल्फा ओवर ये साइन स्केयर एज इट इज आ गया। ये होता है ना टेन, ये किसके बराबर होता है, साइन ओवर कॉस के, साइन बटा कॉस, तो टेन का स्केयर है तो उनका भी स्केयर आएगा, फिर साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर आ गया, और डिवाइड में साइन स्केयर था तो वो एज इट इज आ गया। अब साइन स्केयर से साइन स्केयर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया -1 ओवर कॉस स्केयर आ गया, -1 ओवर कॉस स्केयर। अब हमें पता है कि कॉस स्केयर का उलट होता है, एक होता है रेशो और को रेशो, वो होता है 90 के मल्टीपल पर चेक किया जाता है, जबकि उलट कहते हैं मकूस रेसिप्रोकल। कॉस का होता है स्टूडेंट सीकेंट, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो कॉस का होगा सीकेंट माइनस आ गया, साथ इसको लिखेंगे सीकेंट स्केयर थीटा। ये हमने प्रूव करना था, अब यही प्रूव हो गया। थीटा की जगह पे यहाँ पे आएगा अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसी तरह यहां पर भी क्या आएगा अल्फा। ये हमने प्रूव कर दिया, तो लास्ट पे लिख देंगे हिंस प्रूव। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसी तरह सेकंड पार्ट है, ये भी हमने प्रूव करना है कि ये cos थीटा के बराबर। ये सारे पार्ट बिल्कुल सेम पैटर्न से हल होते हैं, आपने इनको सोच समझ कर अच्छे तरीके से सॉल्व करना, इजी मेथड है सारी। अब देखें एक यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है पाई, पाई का मतलब होता है स्टूडेंट 180 डिग्री, 180 डिग्री, ये बात आप याद रखें। तो पहला है जी साइन स्क्वायर, पाई है तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो यहां पे लिखूंगा 180 जमा थीटा आ गया। फिर है टेन, तो 3 एज इट इज आ गया। पाई का मतलब स्टूडेंट क्या है, ये 180 ओवर 2 एज इट इज आ गया। 3 पाई बाई 2 था ना, तो पाई की जगह पर 180 ओवर 2 एज इट इज प्लस थीटा आ गया ओवर ये काट स्केयर, तो काट स्केयर 3 पाई की जगह पर आ गया 180 ओवर 2, फिर है काज स्केयर, तो पाई की जगह पर आ गया 180 माइनस थीटा आ गया, और फिर है कोसिकेंड 2 पाई की जगह पर आ गया 180 माइनस थीटा एज इट इज। सिर्फ किया 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 हमने कि पाई की जगह पर 180 डिग्री कर। अब देखिए ये है साइन स्क्वायर, 180 डिग्री है तो इसकी लिख सकता हूं 2 ज़रब 90 प्लस थीटा एज इट इज आ गया। ये फिर है 10, ये आ गया 3 ज़रब 180 ओवर 2 किया तो ये आ गया 90 आ गया, प्लस थीटा एज इट इज आ गया। 180 तकसीम 2 करेंगे तो 90 आ गया, ये 3 उससे मल्टीपल हो रहा है तो मल्टीपल लिख लिया ओवर डिवाइड में है काट स्क्वायर, यहां पे साइन स्क्वायर था, तो ये फिर आ गया काट स्क्वायर। इसी तरह का 3 ज़रब 180 ओवर 2 किया तो ये 90 आ गया, यहां पे माइनस थीटा था, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, आप भी गौर किया करें। काट स्क्वायर 3 पाई की जगह पर 180 ओवर 2 माइनस थीटा मैं लिखना भूल गया था, वो भी लिख लिया। तो 180 ओवर 2 किया तो 93 ज़रब 90 आ गया माइनस थीटा, यहां पर फिर है काज स्क्वायर 180 की जगह पर 2 ज़रब 90 लिख लिया, और माइनस थीटा एज इट इज आ गया। इसी तरह यहां पर है कोसिकेंड 2 ज़रब 180 किया तो ये आ गया 360 360, 360 की जगह पर 4 ज़रब 90 लिख लिया माइनस थीटा।
उम्मीद है इन सारे स्टेप्स की आपको समझ आ चुकी है। अब सिंपली करना क्या है हमने, अगर इनको रेशो और को रेशो में तब्दील कर दें, साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखिए 90 के साथ जुफ्त मल्टीपल हो रहा है। अगर जुफ्त होगा तो ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, साइन स्क्वायर आ गया और साथ ये थीटा आ गया। अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसके बैक साइड पे जमा का या माइनस का निशान लगाना है। तो देखिए 2 × 90 किया तो 2 × 90 180 यहाँ पे आ गया, प्लस थीटा हो रहा है, कोई चीज प्लस हो रही है। अगर प्लस होगा तो वो अगले कोऑर्डिनेट में आ जाएगा थर्ड में। थर्ड में क्या होता है, टैन और कार्ड जमा बाकी चीजें माइनस, तो यहाँ पे साइन माइनस होगा, इसके साथ माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए टैन 90 3 के साथ मल्टीपल है, 3 एक ताक अदद है, 8 नंबर है, तो क्या करेंगे, टैन अपनी को रेशो काट में तब्दील हो जाएगा, काट ये थीटा आ गया। अब देखना ये है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, 90 × 3, तो 90 × 3 270 यहाँ पे आ गया। अब प्लस थीटा हो रहा है प्लस, तो ये फोर्थ में पहुंच जाएगा। फोर्थ में काज और सीकेंड ये जमा है, बाकी टैन माइनस है, तो इसके साथ माइनस का साइन लग गया ओवर। यहाँ पे कार्ड स्क्वायर है, 90 मल्टीपल किसके साथ है, ये 3 के साथ, तो कार्ड टैन में चेंज हो जाएगा, टैन स्क्वायर आ गया, थीटा आ गया। अब देखना है इसका साइन, तो 90 × 3 है, तो 90 × 3 270 यहाँ पे आ गया, माइनस थीटा, कोई चीज माइनस होगी तो वापस आ जाएगी थर्ड में। थर्ड में टैन और कार्ड दोनों जमा है, तो यहाँ पे जमा का साइन आ जाएगा। अब देखिए ये काज स्क्वायर, 90 मल्टीपल है 2 के साथ, तो क्या होगा, जुफ्त के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो काज काज ही रहेगा, काज स्क्वायर होगा थीटा। अब इसके साथ फिर साइन की बारी है, 90 × 2 तो 180 यहाँ पे आ गया, माइनस थीटा, माइनस होगा तो ये वापस मुड़ जाएगा सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसिकेंड जमा है, काज माइनस है, तो इसके साथ माइनस का साइन लग गया। लास्ट पे कोसिकेंड, 90 मल्टीपल है 4, जुफ्त के साथ मल्टीपल हो रहा है, तो कोसिकेंड कोसिकेंड में ही रहेगा, कोसिकेंड आ गया, साथ आ गया थीटा। अब फिर कोऑर्डिनेट देखेंगे, 90 × 4 360 यहाँ पे आ गया, माइनस होकर वापस मुड़ आया इस कोऑर्डिनेट में फोर्थ में। फोर्थ में क्या होता है, कोसिकेंड की वैल्यू माइनस होती है, सिर्फ काज और सीकेंड ये जमा, फोर्थ में कोसिकेंड की वैल्यू माइनस, उसके साथ माइनस का साइन लगे। अब मेन काम तो हमने कर लिया है, तो देखिए ऊपर माइनस माइनस हो जाएगा, जमा साइन स्क्वायर, साथ आ गया कार्ड थीटा, साइन स्क्वायर थीटा साथ आ गया कार्ड थीटा, ओवर डिवाइड में क्या आएगा, ये माइनस और माइनस माइनस मिलकर जमा आ गए, ये आ गया टैन स्क्वायर थीटा, और साथ हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ हमारे आ रहा है कोसिकेंड थीटा। अब इसके बाद इन सब को हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, हर चीज को, तो साइन स्क्वायर एज इट इज आ गया, काट होता है टैन का उल्ट, टैन का फार्मूला है साइन ओवर कॉस, तो इसका उल्ट हो जाएगा, कॉस ओवर साइन आ जाएगा, तो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा आ गया। काट ना, ये काट है ना, तो काट का उल्टा है टैन का, तो टैन का फार्मूला हमारे पास क्या है, टैन का स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है साइन ओवर कॉस, तो ये उल्ट हो गए, कॉस ओवर साइन आ गया ओवर। ओवर में देखें तो क्या टैन स्क्वायर, तो इसकी जगह पर वही साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये कॉस स्क्वायर है, तो ये इसको ऐसे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या है कोसिकेंड थीटा, तो कोसिकेंड उल्ट होता है साइन का, तो इसकी जगह पर 1 ओवर साइन लिख दिए। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, देखें कॉस स्क्वायर से क्या हो गया, कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन से ये एक साइन कैंसिल हो गया, या इस तरह करें, हाँ ये साइन से ये क्या साइन कैंसिल हो गया, ये साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो सिंपली हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा बच गया, ये हमारा आंसर आ गया। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, राइट साइड पे है, तो लास्ट पे लिख देंगे हिंट्स के लिए।
इसी तरह थर्ड पार्ट है cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 की जगह पे मैं लिख सकता हूं cos 1 मल्टीपल 90 प्लस थीटा एज इट इज आ गया। फिर है सीकेंट, हमें पता है स्टूडेंट cos और cos का उल्ट सीकेंट, इनके अंदर जब भी माइनस होता है तो ये माइनस को खा जाते हैं, माइनस को बाहर शिफ्ट नहीं करते, माइनस पर कोई रिएक्शन नहीं देते, तो सिंपली सीकेंट थीटा आ जाएगा यहाँ पे सीकेंट थीटा। लेकिन अगर कोई और वैल्यू होती tan काट साइन या साइन का उल्ट कोसिकेंट, तो वो माइनस को पहले बाहर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ये नहीं करते, तो सीकेंट थीटा एज इट इज आ गया। tan 180 है तो इसकी जगह पर 2 ज़रब 90 लिख लिया, माइनस थीटा एज इट इज आ गया ओवर। ये एक सीकेंड, उसी तरीके से सीकेंड 360 है तो 4 ज़रब 90 लिख लिया, माइनस थीटा। फिर है साइन, तो 180 की जगह पर 2 ज़रब 90 लिख लिया, प्लस थीटा एज इट इज। और फिर है काट, तो काट की जगह पे लिख लिया 90 की जगह पर 1 ज़रब 90 माइनस थीटा आ गया। अब इनको रेशो और को रेशो में तब्दील करते जाएंगे। 90 के साथ अगर ताक मल्टीपल हो तो काज अपनी को रेशो साइन में तब्दील हो जाएगा, साइन आ गया थीटा। अब इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, जमा का या माइनस का, ये कोऑर्डिनेट के हिसाब से 90 मल्टीपल 1 है तो 90 आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब कोई चीज जमा हो रही है, जमा होगा तो ये अगले कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा सेकंड में। सेकंड में क्या होता है, साइन और कोसिकेंट जमा, बाकी काज माइनस होता है, तो इसके साथ माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि काज था तो उसके साथ माइनस। अब ये सीकेंट थीटा एज इट इज आ गया। अब tan क्या है, 2 ज़रब 90 है, 90 के साथ जुफ्त हो रहा है तो tan का tan ही रहेगा। अगर ताक होते तो tan ने अपनी को रेशो में चेंज हो जाना था, तो tan थीटा लिख लिया। अब इसके साथ भी साइन देखेंगे, जमा का लगेगा या माइनस का, तो 2 ज़रब 90 180 आ गया, ये आ गया यहाँ पे। अब माइनस हो रहा है थीटा तो ये वापस चला गया सेकंड में। सेकंड में साइन और कोसिकेंट जमा, tan होता है माइनस, इसके साथ माइनस का साइन लिखेंगे ओवर। सीकेंट 90 मल्टीपल 4, 4 है ना, जुफ्त अदद है, इवन नंबर है, तो सीकेंट का सीकेंट रह गया, सीकेंट थीटा आ गया। अब कोऑर्डिनेट के हिसाब से जमा या माइनस लगेगा, 90 मल्टीपल 4 किया तो 360 आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब माइनस हो रहा है, माइनस होके वापस फोर्थ में आ गया। फोर्थ में काज और सीकेंट जमा होते हैं तो इसके साथ हम जमा का साइन लगा देंगे। फिर ये है साइन, 90 मल्टीपल है 2 के साथ, यानी जुफ्त के साथ मल्टीपल हो रहा है 90, तो क्या करेंगे, साइन का साइन रह जाएगा, सिंपली थीटा आ गया। इसके साथ भी साइन चेक करेंगे, 90 मल्टीपल 2 180 आ गया, प्लस थीटा हो रहा है, 180 प्लस थीटा किया तो ये थर्ड में आ गया। थर्ड में tan और काट जमा है, लेकिन साइन क्या है माइनस, तो साथ माइनस का साइन आ गया। इसी तरीके से काट 90 मल्टीपल 1, यानी 90 के साथ ताक मल्टीपल हो रहा है, आड मल्टीपल हो रहा है, तो काट अपनी को रेशो tan में तब्दील हो गया, tan थीटा आ गया। साइन कौन सा लगेगा, 90 मल्टीपल 1 है तो 90 मल्टीपल 1 90 यहाँ पे आ गया, माइनस थीटा हो रहा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फर्स्ट में सारे जमा होते हैं तो इसके साथ जमा का साइन आ गया। अब सिंपली ये देखें, साइन के साथ साइन कैंसिल, सीकेंट के साथ सीकेंट कैंसिल, tan के साथ tan कैंसिल, तो सिंपली क्या आएगा, मैं अलामत सिर्फ आंसर इसका कितना आ गया, 1 आ गया। अब अलामत कौन सी आएगी, कोई वैल्यू नहीं बची तो 1 आ गया, माइनस माइनस हो गया जमा, जमा डिवाइड बाय माइनस करें तो ये माइनस आएगा, या ये समझ लें ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो सिंपल ये माइनस बच गया तो वो माइनस हमने लिख दिया। यही हमने प्रूव करना था कि -1 के बराबर है, तो लास्ट में लिख देंगे हिंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 सेम, ये स्टूडेंट जितने भी पार्ट्स आज हम करेंगे सारे सेम पैटर्न से, सेम मेथड से हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट ये जो आ रही है टर्म j -1 के बराबर है।
उसी तरीके से पाई की जगह पर सबसे पहले 180 पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिखेंगे सीकेंड 3 पाई की जगह पर 180 ओवर 2 एज इट इज आ गया माइनस थीटा। यहाँ पे डबल ब्रैकेट हो जाएगी तो आप जरब का निशान इस्तेमाल, फिर आ जाएगा सीकेंड, तो यहाँ पे फिर वही 5 जरब 180 ओवर 2 आ गया, पाई की जगह पर 180 ओवर 2 एज इट इज माइनस थीटा आ गया माइनस, फिर है tan, तो tan एज इट इज लिख लिया 3 जरब पाई की जगह पर 180 ओवर 2 एज इट इज माइनस थीटा, फिर है tan, तो 5 जरब पाई की जगह पर 180 ओवर 2 प्लस थीटा आ गया। उम्मीद है इस पार्ट की तो आपको समझ आ गई होगी। अब 180 ओवर 2 ये होता है 90 के बराबर, तो सीकेंड 3 जरब 90 आ गया माइनस थीटा, यहां पे फिर वही सीकेंड 5 जरब 180 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 90 आ गया माइनस थीटा आ गया माइनस tan 3 जरब 180 ओवर 2 किया तो 90 माइनस थीटा, और tan 5 जरब 180 ओवर 2 90 प्लस थीटा आ गया। अब देखें सीकेंड 90 किसके साथ मल्टीपल हो रहा है, 3 के साथ, ता के साथ, तो सीकेंड अपनी को रेशो कोसीकेंड में चेंज हो जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा कोसीकेंड, साथ आ गया थीटा। अब चेक करेंगे कोऑर्डिनेट के किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसी तरीके से दोबारा एक्स वाई प्लेन बना लिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, और ये होता है फोर्थ, इसमें होते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और साइन का उल्ट कोसीकेंड पॉजिटिव, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव, इसमें काज और काज का उल्टा सीकेंड ये पॉजिटिव। अब यहां पे होता है 90, 290, 390 और ये आ गया 490। अब देखिए 90 मल्टीपल किसके साथ है, 3 के साथ, तो इसका मतलब होता है 270, तो हमें पता है यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री या 360 डिग्री, हम इनको 90 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अगर 90 मल्टीपल होगा तो यहाँ पे 90 मल्टीपल हो 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे इस तरह 90 मल्टीपल है 3, तो 1 2 3, तो ये इस लाइन पे आ गया। अब कोई चीज अगर माइनस होगी तो वापस आ जाएगी, ये आ रही है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और cot जब है, बाकी चीजें माइनस है, तो सीकेंड थर्ड में क्या है माइनस, तो इसकी जगह पर माइनस आ गया। अब ये वैल्यू बच गई, सीकेंड 90 के साथ फिर ताक मल्टीपल है तो सीकेंड फिर कोसीकेंड में चेंज हो गया, कोसीकेंड थीटा आ गया, फिर साइन चेंज चेक करेंगे, 90 मल्टीपल है 5, तो 1 2 3 4 एक कंप्लीट चक्कर पूरा हो गया, फिर आगे स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5, तो 90 मल्टीपल 5 किया, यहाँ पे आ गया माइनस थीटा होगा, तो ये वापस आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में सारे जमा होते हैं, तो यहाँ पर जमा का साइन आ गया माइनस। अब 90 के साथ मल्टीपल है 3, जो के ताक है, तो tan अपनी को रेशो काट में तब्दील हो गया, काट थीटा आ गया। अब साइन की बारी, 90 मल्टीपल 3 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया 90 मल्टीपल 3, माइनस हो रहा है तो माइनस होके वापस आ गया थर्ड में, थर्ड में tan क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। इसकी बात करें tan 90 मल्टीपल 5, 95 के साथ किसी ताक के साथ मल्टीपल है, तो फिर काट आ गया, काट थीटा। 90 मल्टीपल 5 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे एंगल जमा हो रहा है, तो जमा होके अगले क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड में, सेकंड में tan की वैल्यू होती है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस कोसीकेंड, जब कोसीकेंड से मल्टीपल होगा तो कोसीकेंड स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलके जमा, कार्ड जब कार्ड से मल्टीपल होगा तो कार्ड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ये आप लोग याद रखेंगे, फार्मूला था 1 जमा कार्ड स्क्वायर थीटा,
बराबर है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला है स्टूडेंट। इस टाइप के दो और फार्मूले हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अगली एक्सरसाइज में। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेकेंट स्क्वायर के। तो देखें 1 जमा है, उधर जाके 1 को उधर ले जाएंगे, कोसेकेंट स्क्वायर को इस साइड पे ले आएंगे। तो कोसेकेंट स्क्वायर जमा है, इधर आगे हो जाएगा माइनस, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हो गया, और जमा कॉट स्क्वायर एज इट इज आ गया। ये +1 है तो ये उधर जाके -1 हो जाएगा। सिंपली हमने इनकी जगह चेंज कर दी, +1 उधर जाके माइनस कर दिया, और ये प्लस इसको इधर लाके माइनस कर दिया। मतलब माइनस कोसेकेंट स्क्वायर जमा कॉट स्क्वायर ये -1 के बराबर होता है। माइनस कोसेकेंट स्क्वायर जमा कॉट स्क्वायर, तो इसकी जगह पर -1 लिख दी। और यही हमने प्रूव करना था कि ये -1 के बराबर है, तो आखिर पे लिख देंगे लॉ हिंस प्रूव्ड। ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन शो दैट, इसके 4 पार्ट्स हैं, बहुत ही आसान पार्ट्स। अब देखें उसने कहा है अल्फा बीटा और गैमा ये एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं। हमें पता होना चाहिए कि जब भी एक ट्राइंगल के जितने भी एंगल्स हैं सबको जमा करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आंसर आता है। इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा करें, ये 3 एंगल बताए हुए हैं उसने कि 3 एंगल है, तीनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास 180 डिग्री आता है। ये यूनिवर्सल बात है। कोई भी एक ट्राइंगल लें, उनके जो नुकरों पे कोनों पे जो एंगल बनते हैं उन सबको जमा करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, कोई 1 डिग्री कम या ज्यादा नहीं आ सकता। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। हर क्वेश्चन में यहां से लेकर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा एक साइड पे है, गैमा दूसरी साइड पे है। तो करना क्या है, सिंपली गैमा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यहां में बचेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर है 180 डिग्री माइनस गैमा आ गया, जमा गैमा था तो उस साइड पे जाके माइनस गैमा आ गया। अब फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है, इसके अलावा यहाँ पर साइन है तो दोनों तरफ साइन ले लेंगे, यहां पर भी लेंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड पे भी यही साइन 180 डिग्री माइनस गैमा आ गया, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है, तो ये एज इट इज आ गया, और राइट साइड को सॉल्व करेंगे। अब देखें साइन 180 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीपल 90 माइनस गैमा आ गया। 180 की जगह पर 2 ज़रब 90 लिख रही है। अब 90 अगर जुफ्त के साथ मल्टीपल हो 2 4 6 8 के साथ, तो साइन अपनी को रेशो में चेंज नहीं होता, साइन साइन ही रहेगा, तो साइन गैमा आ गया। अब चेक करेंगे कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, और ये होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, इसमें tan और cot पॉजिटिव, और इसमें cos और secant ये पॉजिटिव। अब देखें 2 ज़रब 90 मतलब 180 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री। 2 ज़रब 90 माइनस गैमा, कोई एंगल माइनस हो रहा है, तो 2 ज़रब 90 180 यहाँ पे आ गया, माइनस करेंगे तो ये वापस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड में साइन की वैल्यू हमारे पास जमा की होती है, तो यहाँ पे जमा का साइन आ गया। बस यही हमने प्रूव करना था कि साइन जो अल्फा प्लस बीटा है ये साइन गैमा के बराबर आ रहा है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। लास्ट पे लिख देंगे प्रूव। सेकंड पार्ट की बात करें तो ये दूसरी तरीके से है, थोड़ा सा फर्क क्या है, स्टार्ट यहीं से करना है कि तीनों एंगल्स को जो जमा करेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे फिर अल्फा प्लस बीटा इस साइड पे है, गैमा दूसरी साइड पे, तो गैमा को उधर ले जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 180 माइनस गैमा आ गया। अब क्या करेंगे और थोड़ा सा चेक करें, पहले एंगल को कंप्लीट करेंगे। एंगल के डिवाइड में क्या आ रहा है 2, इसके डिवाइड में भी 2 कर दिया, इनके डिवाइड में भी 2 कर दिया, तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ गया बराबर है। यहाँ पे 2 को अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं,
180 ओवर 2 किया तो 90 आ गया, माइनस गैमा ओवर 2 किया तो ये गैमा ओवर 2 एज इट इज आ गया। अब हमने अप्लाई क्या करना है, हमने सीकेंड अप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखकर। सीकेंड है तो हमने सीकेंड अप्लाई करना है, लिखेंगे सीकेंड दोनों साइडों पे अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 बराबर है सीकेंड 90 माइनस गैमा ओवर 2। सीकेंड दोनों साइडों पे अप्लाई कर दिए। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है तो ये तो एज इट इज आ गई, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये है सीकेंड 90 है तो 90 की जगह पर 1 ज़रब 90 लिख सकते हैं माइनस गैमा ओवर 2। 90 ज़रब 1 किया तो 90 आ गया। अब 90 के साथ अगर मल्टीपल हो ताक यानी आड नंबर 1 3 5 7 तो ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। तो सीकेंड अपनी सीकेंड की को रेशो होती है स्टूडेंट्स को सीकेंड और ये अगला एंगल आ जाता है गैमा ओवर 2। अब यहाँ पे हम फिर चेक करेंगे कोऑर्डिनेट कौन सा है, उस हिसाब से जमा या माइनस का साइन लगाएंगे। तो 90 माइनस गैमा ये आ रहा है 90 डिग्री, माइनस हो रहा है एंगल, अगर जमा हो रहा तो अगले में माइनस हो रहा हो तो वापस तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया। फर्स्ट में सारी वैल्यू जमा की होती है तो ये जमा की आ जाएगी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गई। जमा का साइन लगाना है तो लगा लें, ना भी लगाए तो कोई इशू नहीं है। ये हमने प्रूव करना था तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, तो लास्ट में लिख देंगे प्रूव। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं इसी तरीके से, थर्ड और फोर्थ पार्ट। अब स्टार्ट उधर से ही करना है कि तीनों एंगल्स को जमा करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा तो हमारे पास 180 डिग्री है। ये हमने स्टार्ट इधर से करना। अब देखें दो एंगल एक साइड पे रखने हैं। अब लेफ्ट साइड पे देख के या राइट पे देख के हम जज करेंगे कि कौन से दो एंगल एक साइड पे रखने हैं, कौन सा दूसरी साइड पे लेके जाना। अब देखें बीटा प्लस गैमा दिया गया है तो मतलब बीटा प्लस गैमा को इधर रखेंगे और ये अल्फा आप उधर लेके जाएंगे तो ये 180 माइनस अल्फा आ गया। अब लेफ्ट साइड वाला हमने अप्लाई कर देंगे। बस लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है कोसिकेंड, तो हम कोसिकेंड अप्लाई कर देंगे तो लिखेंगे कोसिकेंड बीटा प्लस गैमा बराबर है, इस साइड पे भी कोसिकेंड तो ये 180 डिग्री इसकी जगह पर 2 ज़रब 90 माइनस अल्फा आ गया। 180 डिग्री की जगह पर 2 ज़रब 90 लिख दिया तो ये हमारे पास कोसिकेंड हमारे पास स्टूडेंट उल्ट होता है साइन का। कोसिकेंड की जगह पर हम 1 ओवर साइन लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उलट है। तो कोसिकेंड की जगह पर मैं लिख सकता हूं 1 ओवर साइन, जो एंगल है सेम वही आएगा बीटा प्लस गैमा आ गया बराबर है। राइट साइड पे देखें तो कोसिकेंड है 90 के साथ मल्टीपल हो रहा है दो के जो के एक जुफ्त अदद है। 90 के साथ जो मल्टीपल अगर ताक हो तो ये अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर जुफ्त इवन नंबर मल्टीपल हो तो कोसिकेंड अपनी को रेशो में तब्दील नहीं होगा, ये कोसिकेंड आएगा, कोसिकेंड अल्फा आ गया। अब इसके साथ इधर साइन जमा का लगाएंगे या माइनस का, ये कोऑर्डिनेट बताएंगे। 90 मल्टीपल 2 तो ये 180 आ गया, ये आ रहा है 180। अब कोई चीज माइनस हो रही है, माइनस होगी तो ये वापस सेकंड में आ गया। सेकंड में साइन और कोसिकेंड दोनों जमा होते हैं तो कोसिकेंड जमा होता है सेकंड में। तो ये हमने प्रूव करना था, जब दरमियान में बराबर की अलामत आए तो ये पहले भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लिखेंगे कोसिकेंड अल्फा बराबर है 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी तो वो हमने प्रूव कर दिया। अब लास्ट पे लिख देंगे प्रूव। फोर्थ पार्ट तो बहुत ही आसान है, उसी तरीके से तीनों एंगल्स को जमा करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा तो ये है 180 डिग्री के बराबर। अब अल्फा प्लस बीटा को इधर रख लिया, गैमा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस गैमा आ गया। अब स्टूडेंट टैन का इंप्लीमेंट करेंगे, टैन इस साइड पे भी टैन उस साइड पे भी, तो लिखेंगे टैन अल्फा प्लस बीटा आ गया, टैन अल्फा प्लस बीटा
बराबर है, उस साइड पे भी tan, इधर भी tan लिख लिया। जब उधर लिखेंगे tan तो 180 की जगह पर 2 ज़रब 90 लिख लिया, माइनस गैमा एज इट इज आ गया। अब ये हमारे पास पूरा आ रहा है तो इसको नहीं छेड़ने वाले, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर है। अब 90 के साथ मल्टीपल हो रहा है जुफ्त, तो tan अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, tan गैमा आ गया। अब यहाँ पे साइन लगाना है, जमा का या माइनस का वो कोऑर्डिनेट बताएगा। 90 मल्टीपल टू 180 से कोई चीज माइनस हो रही है तो ये 180, कोई चीज माइनस होगी तो वो सेकंड में चली जाएगी। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसिकेंट जमा है, बाकी चीजें तो माइनस है, तो tan सेकंड में क्या होगा हमारे पास, ये माइनस होगा। अब जो प्रूव करना है वो बराबर 0 का है, तो मतलब ये माइनस tan गैमा उधर जाके जमा tan गैमा हो जाएगा, तो ये आएगा tan अल्फा प्लस बीटा, माइनस था तो उधर जाके जमा tan गैमा आ गया, बराबर है 0 के। तो यही चीज तो हमने प्रूव करनी थी, तो ये होगी प्रूव। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।